Hi guys, welcome back to my another video. Today I'm gonna show you how to draw a exact outline using grid method technique. आज मैं आप लोगों को ग्रिड मेथड के बारे में सब कुछ बताऊंगा फुल डिटेल्स में। ग्रिड मेथड क्या है, कैसे यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है, मैं आज ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। जब आप लोग कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो एंड में एग्जैक्ट सेम फेस वैल्यू नहीं आते। उसका मेन रीज़न है ये आउटलाइन ड्रॉ। आउटलाइन ड्रॉ सही नहीं होने से एग्जैक्ट पोर्ट्रेट भी नहीं ड्रॉ हो पाता। कोई कोई लोग आउटलाइन को इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते, लेकिन आउटलाइन ही मेन और बेसिक है एक पोर्ट्रेट को एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए और एक बिगिनर के लिए। तो आप लोग आउटलाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आज मैं आप लोगों को एक आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा ग्रिड मेथड यूज़ करके। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक सरफेस जिसमें मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, एक मैकेनिकल पेंसिल, इरेज़र एंड एक मेजरमेंट स्केल और डिवाइडर। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड मेथड क्या है। एक पिक्चर को स्मॉल अलग अलग बहुत सारे इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड करने की टेक्निक को ही ग्रिड मेथड कहा जाता है। ग्रिड मेथड यूज़ करके पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना इजी हो जाता है। आज मैं आप लोगों को रेफरेंस पिक्चर की प्रिंट आउट से ग्रिड मेथड ड्रॉ करने की प्रोसेस दिखाऊंगा और मेनली मोबाइल ऐप से कैसे ग्रिड मेथड यूज़ करके आउटलाइन ड्रॉ करते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो मैं पहले ये रफ सरफेस में रफली ड्रॉ करके जस्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इसके बाद मैं फाइन ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। ग्रिड मेथड में सिर्फ आप लोग रेफरेंस पिक्चर को ही ड्रॉ कर सकते हो। मतलब पहले आप लोगों को रेफरेंस पिक्चर जो ड्रॉ करने चाहते हो उस रेफरेंस पिक्चर की एक प्रिंट आउट निकल के उस रेफरेंस पिक्चर में ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करके सेम मेजरमेंट्स लेके जिस सरफेस में ड्रॉ करना चाहते हो वहाँ सेम लाइंस को ड्रॉ करना पड़ता है। मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। सोचिए ये एक रेफरेंस पिक्चर है और ये है एक ब्लैंक सरफेस। रेफरेंस पिक्चर में जो है वो इस ब्लैंक सरफेस में ड्रॉ करना होगा। ये थोड़ा ट्रिकी है। इसके बाद आप लोग सेंटीमीटर रूलर लीजिए। यहाँ मेनली रूलर या फिर मेज़रमेंट स्केल का ही काम है और जो रेफरेंस इमेज की प्रिंट आउट है वो लीजिए। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ रेफरेंस पिक्चर एक बनाया, इसमें ही मैं आप लोगों को ग्रिड मेथड अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इस रेफरेंस इमेज में पहले 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ के मैं ग्रिड के लिए मार्क कर लेता हूँ। पहले ऊपर मार्क कर लेता हूँ और लॉन्ग लाइंस के लिए, और सेम नीचे भी मार्क कर लेता हूँ। मैं जस्ट आप लोगों को ये एग्ज़ाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। आप लोग 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ले सकते हो, वो आप लोगों की मर्ज़ी। अब मैं सेम 1 सेंटीमीटर करके वाइड लाइंस के लिए भी मार्क कर लेता हूँ दोनों साइड में। और ये देखिए लेफ़्ट साइड में जैसे रूलर से मार्क किया, सेम रूलर जैसे है वैसे ही राइट साइड में मार्क करना होगा। रूलर को उल्टा या फिर घुमा के पकड़ने से एग्जैक्ट ग्रिड ड्रॉ नहीं होगा। और अब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट मिला के लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं।
अब सेम इक्वली ब्लैंक सरफेस में भी 1 सेंटीमीटर मार्क करके लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो आउटलाइन भी एग्जैक्ट ड्रॉ होगा। और इस मेथड से आप लोग A3, A4, A5 कोई भी सरफेस में ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ देखिए, मैं रेफरेंस इमेज के ऊपर जैसे ग्रिड लाइंस को ड्रॉ किया था, सेम मैं ब्लैंक सरफेस में पहले मेजरमेंट करके ग्रिड लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। ग्रिड मेथड में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है ड्रॉ करने में, लेकिन एग्जैक्ट आउटलाइन ड्रॉ होता है। ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के कीजिए। तो यहाँ पे मैं जैसे रेफरेंस इमेज में ग्रिड लाइंस को ड्रॉ किया था, बिल्कुल वैसे ही ब्लैंक सरफेस में ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करके आउटलाइन ड्रॉ करना होगा। और अब वाइड सेल्स के लिए नंबरिंग कर लेते हैं और लॉन्ग सेल्स के लिए भी नंबरिंग कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। और यहाँ देखिए, ये जो सर्कल है इसके ऊपर का हिस्सा नंबर 1 कॉलम एंड नंबर 3 रो में है। ये पूरा बॉक्स जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मिला के सेम जैसे रेफरेंस में है एग्जैक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोग जब ड्रॉ करेंगे तो स्लोली ध्यान से कीजिए। और अब जो ये नंबर 2 एंड नंबर 3 के बीच में एक लाइन है, पिक्चर का आउटलाइन जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो ये है नंबर 2 कॉलम एंड नंबर 2 रो। तो एग्जैक्ट जैसे है वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। और एक बात ध्यान से सुनिए, एक सेल या फिर बॉक्स में जितना आउटलाइन है वो ड्रॉ करने के बाद ही दूसरे बॉक्स की आउटलाइन ड्रॉ कीजिए। एक बार आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो उसके बाद नंबर की उतना ज़रूरत नहीं पड़ता। फिर भी बिगिनर के लिए मैं बोलूँगा बीच बीच में नंबर्स को भी देख के मिला के करें तो गलती नहीं होगा। और यहाँ कॉलम 3 एंड रो 2 में जो बॉक्स है इसका आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और एकदम लास्ट लाइन जो है नंबर 4 कॉलम एंड नंबर 2 रो से आउटलाइन एकदम स्ट्रेट नंबर 5 रो तक है ये आउटलाइन। इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो ऐसे ही रेफरेंस पिक्चर की प्रिंट आउट से ग्रिड मेथड यूज़ करके आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। और अब मैं आप लोगों को मोबाइल ऐप से कैसे ग्रिड मेथड यूज़ करके आउटलाइन ड्रॉ करेंगे वो दिखाऊंगा। तो अब बात करते हैं ग्रिड एप्लीकेशन के बारे में। बिगिनर के लिए ये ग्रिड एप्लीकेशन बेस्ट है। तो आप लोग मोबाइल में पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए, उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए ग्रिड ड्राइंग ऐप। से सर्च कीजिए और सर्च होने के बाद इसमें क्लिक कीजिए। और ये ऐप आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इस ऐप को आप लोगों को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड में क्लिक कीजिए। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कीजिए और ओपन कीजिए। और अब आते हैं मेन टॉपिक में। इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद यह सामने लिखा आ रहा है इंपोर्ट योर फोटो। इसमें क्लिक कीजिए। इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, ओरिएंटेशन और पेपर साइज। ओरिएंटेशन आप अगर ड्राइंग वर्टिकल में करना चाहती है तो वर्टिकल सिलेक्ट कीजिए, या फिर हॉरिजॉन्टल में करना चाहती है तो हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कीजिए। मैं वर्टिकल में करना चाहता हूँ इसलिए वर्टिकल सिलेक्ट करता हूँ। और पेपर का साइज़ इधर देखिए, आप यहाँ A5, A4, A3, A2, A1, A0 बहुत सारे पेपर का साइज़ है। आप कोई भी चूज़ कर सकते हो जिसमें आप ड्राइंग करना चाहते हैं। यहाँ कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं आप। कस्टम में mm में कैलकुलेट करके विड्थ और हाइट का साइज़ दीजिए, ये आपको कस्टम क्रिएट करके देंगे। तो मैं A4 साइज़ में ही करना चाहता हूँ, इसीलिए ओपन करता हूँ। गैलरी में जाके कोई भी एक फ़ोटो जिसे मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं ये वाला पिक्चर को ड्रॉ करूँगा तो इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो रेडियल ग्रिड है। सब टिक मार्क को हटा देता हूँ पहले, उसके बाद लाइन में रखता हूँ सिर्फ और लेवल पे। देखिए ये जो है क्रिएट करके दिया है एक A4 साइज़ में इतना सारा ग्रिड बॉक्स। तो मुझे इतना सारा नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। उसके लिए मैं ये 3 लाइंस पे क्लिक किया और सेल साइज़ में जाकर मैं इसे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं तो कम कर सकते हो, या फिर बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ कर 25 कर देता हूँ मैं पहले। 25 mm करके हो गया। तो एक सेल 25 mm करके है। तो ये जो लॉन्ग है और ये वाइड है, तो ये जो लॉन्ग लाइन्स है ये 8 है और ये जो वाइड लाइन्स है ये है 12। तो इसे मैं रियल साइज़ में क्लिक करके देखता हूँ। देखिए ये इतना बड़ा साइज़ का दिखता है और ये A4 साइज़ में पूरा आ गया। अभी ये पूरा A4 साइज़ का है। इसके बाद मैं एक डिवाइडर ले लेता हूँ। डिवाइडर से मैं इसको देख लेता हूँ ये कितना होता है।
यहाँ मैं डिवाइडर का यूज़ कर रहा हूँ मेजरमेंट लेने के लिए। अगर यहाँ मैं सेंटीमीटर रूलर या फिर स्केल का यूज़ करता तो गलती हो सकता है, तो इसीलिए मैं डिवाइडर का यूज़ करता हूँ एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए। और यहाँ जो बॉक्सेस हैं ग्रिड का आप लोग देख सकते हो, ये एक बॉक्स पे ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर शेप में है। इसका मतलब इसका जो 4 साइड्स है वो इक्वल है। तो अभी डिवाइडर से जो नाप लिया था वो सेंटीमीटर रूलर में मेजरमेंट करके देख लेते हैं कितना होता है। ये है 2.5 सेंटीमीटर। इसके मतलब जो लाइन से एक लाइन्स 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के एक लाइन्स ड्रॉ करना है। यहाँ देखिए ये जो ग्रिड के बॉक्सेस हैं इसमें आउटलाइन डायरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ से आप देख के ड्रॉ कर सकते हो, या फिर यहाँ आप लोगों को थोड़ा हार्ड लग रहा है या फिर तकलीफ़ हो रहा है तो आप लोग इससे थोड़ा और इजी प्रोसेस में कर सकते हो। ये डायगोनल जो है, यहाँ डायगोनल में आप लोग टिक मार्क दीजिए और ये देखिए एक बॉक्स को ये 2 लाइन क्रॉस करके ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इससे थोड़ा और ज़्यादा मतलब इजी हो गया है, एक बॉक्स में और डायगोनल शेप दे दिया है। तो जो आउटलाइन है ये ड्रॉ करने में थोड़ा और इजी हो गया। देखिए ये बॉक्स में यहाँ डिवाइड कर दिया है, एक यहाँ की पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक डिवाइड कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ से ये जो आप लोग डायरेक्ट कर रहे थे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मिडिल पोर्शन है ये मिडिल पोर्शन से थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ आप लोग एक पॉइंट कर लेंगे जब ड्रॉ करेंगे तो आउटलाइन को। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक जो है थोड़ा इजी हो गया है, यहाँ डायरेक्ट करने से यहाँ थोड़ा इजी हो गया है। तो आप लोग इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये डायरेक्ट ग्रिड मेथड में ड्रॉ करना तकलीफ़ हो रहा है या फिर हार्ड लग रहा है तो ये डायगोनल शेप में आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को A4 साइज में एक आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ A4 का साइज़ क्या आता है सेंटीमीटर में। तो A4 का साइज़ है सेंटीमीटर में 21 क्रॉस 29.7 सेंटीमीटर। ये है एग्जैक्ट A4 साइज। और ये अगर मैं आप लोगों को मिलीमीटर में दिखाऊं तो मिलीमीटर में कितना आएगा, 21 इंटू 29.7 सेंटीमीटर को अगर मैं इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 210 क्रॉस 297 मिलीमीटर। सिंपल है। तो आप लोग मिलीमीटर में अगर ड्रॉ करना चाहते हो, यहाँ पेपर साइज में देखिए यहाँ जो कस्टम में क्लिक करके यहाँ जो मिलीमीटर दिया हुआ है यहाँ एग्जैक्ट 210 और हाइट दे देते हैं 297। देखिए वो सेम एग्जैक्ट वही है, देख लिए आपने, एग्जैक्ट सेम वही है, जो A4 का साइज है यही है। तो चलिए अब फाइनल आउटलाइन ड्रॉ करके देखते हैं।
तो ये जो सरफेस देख रहे हो आप लोग, ये A4 साइज़ से थोड़ा बड़ा सरफेस है, क्योंकि जो आउटलाइन मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एग्जैक्ट A4 साइज़ का है, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा सरफेस लिया। तो पहले मैं A4 का जो साइज़ है 21 सेंटीमीटर बाय 29.7 सेंटीमीटर 4 साइड्स का विड्थ और हाइट ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर मार्क कर लेता हूँ, जो A4 साइज़ का बॉर्डर लाइन्स है उसमें। इसके बाद सारे लाइंस को फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये बात ध्यान से सुनिए, जब आप लोग लाइंस को ड्रॉ करेंगे तब पेंसिल्स का प्रेशर एकदम लाइट रखिए, क्योंकि आउटलाइन ड्रॉ हो जाने के बाद उस ग्रिड लाइन को इरेज करना पड़ता है। अगर आप लोग ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो बाद में ग्रिड लाइंस इरेज नहीं होता। ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो अब लॉन्ग में जो सेल्स है उसके लिए नंबरिंग कर लेता हूँ ऊपर। और वाइड में जो सेल्स है उसके लिए मैं लेफ़्ट साइड में नंबरिंग कर लेता हूँ। इसके बाद ये जो पिक्चर है इसे A4 साइज़ में करके आउटलाइन ड्रॉ स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं शो रियल साइज़ में क्लिक करूँगा और ये देखिए ये रियल साइज़ में आ गया है। जैसे मैं ग्रिड बॉक्सेस को ड्रॉ किया था वैसे ही एग्जैक्ट A4 साइज़ में है, तो अभी इसे देख के ड्रॉ करना बहुत इजी है। और यहाँ देखिए आउटलाइन एकदम ऊपर फर्स्ट रो में है और कॉलम 4 में है। तो मैं इस ऊपर से इस बॉक्स से ही आउटलाइन ड्रॉ स्टार्ट करूँगा। आप लोगों को जिस बॉक्स से इजी लगता है
वहाँ से आप लोग आउटलाइन ड्रॉ स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ मैं फर्स्ट रो का आउटलाइन कंप्लीट कर लिया और अब सेकेंड रो और थर्ड रो के बीच में जो लाइन है उसके ऊपर आउटलाइन जहाँ से गया है वहाँ पहले मार्क कर लूँगा, उसके बाद आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद नंबर्स देखने की और ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। ग्रिड मेथड में जब आप लोग ड्रॉ करेंगे तो आउटलाइन जिस ग्रिड बॉक्स में है उस एक ग्रिड बॉक्स को अच्छे से देखिए, उसके जो 4 साइड्स है उसे अच्छे से देखिए। पिक्चर की आउटलाइन ग्रिड बॉक्स के जिस लाइन के ऊपर से जा रहे हैं वहाँ आप लोग ऐसे पहले मार्क कर लीजिए, उसके बाद आउटलाइन ड्रॉ कीजिए। ये एक इजी टेक्निक है और पहले आप लोगों को थोड़ा ये हार्ड लग सकता है, लेकिन ये जितना दिखता है हार्ड उतना है नहीं। आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद आप लोगों को भी ये इजी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हाईलाइट है इसका भी मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जब आप लोग ड्रॉ करेंगे तो पेशेंस के साथ आउटलाइन ड्रॉ कीजिए। आउटलाइन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि शेडिंग वगैरह है। तो जब भी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से स्लोली पेशेंस के साथ कीजिए। एक ग्रिड बॉक्स के अंदर जितना आउटलाइन है पहले अच्छे से उसे ऑप्ट कीजिए।
थैंक यू गाइस आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आउटलाइन और ग्रिड मेथड के बारे में सब कुछ बताया। और इस वीडियो रिलेटेड अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।